हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 5 चुंबकत्व और द्रव्य। तो इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चुंबकीय प्रेरण और उससे रिलेटेड जो अन्य डिफिनीसन थी उनके बारे में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यानी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कुछ इनके नाम से ही लग रहा है प्रतिचुंबकीय, यानी चुंबक के प्रति, जो चुंबक के विपरीत हों। यानी कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। यानी ये जिस ओर चुंबक रखा है उसकी विपरीत दिशा में ये थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, यानी मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। तो ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक के पास ले कर जब आया जाता है, इन पदार्थों को चुंबक के पास लाया जाता है, तब ये प्रतिकर्षित होते हैं चुंबक से और तभी इन्हें कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इनमें कौन कौन आते हैं, यानी इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं इसमें बिस्मथ यानी कि जस्ता, जिंक जिसे कहते हैं, और Cu यानी कॉपर, Au सोना, और उसके बाद NaCl जल। ये सभी जो होते हैं ये सभी चुंबक के पास आने पर प्रतिकर्षित होते हैं। किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर ये वहाँ से प्रतिकर्षित होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो हमने जब आपको चुंबकीय प्रवृत्ति कल की क्लास में पढ़ाई थी तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इन प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, और ये चुंबकीय प्रवृत्ति किससे होती है, यानी ये होती है काइयम। तो काइयम इनके लिए यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए कम और ऋणात्मक होती है, कम और ऋणात्मक होती है। उसके बाद क्या होता है, जो यानी कि आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात करें, अगर हम चुंबकशीलता की बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है म्यू का मान 1 से कम होता है। तो ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी जब हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। यानी ये जो परिभाषाएं हैं, डिफिनीशंस है जो आपेक्षिक चुंबकशीलता की, ये सभी जब हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे तब हमने आपको वहाँ पर बताया था। अब क्या होते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इन चुंबकीय पदार्थों की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें है कि जो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को अगर चुंबकीय ध्रुवों के बीच में हम रखते हैं, ये चुंबकीय ध्रुव है, इनके बीच में हम क्या रखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को रखते हैं, तो छड़ की अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र है तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। ये इसमें गुण होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों का, ये एक गुण होता है। उसके बाद जो इसमें विशेष बात और जो इनका विशेष गुण है वो याद रखना यहाँ पर ज़रूरी है। ये होता है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता यानी काइयम, ये नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय सुग्राह्यता है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, वो ताप पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये विशेष बात है जो आपको याद रखनी है। तो ये 2 गुण उसके हमने देखे और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा कि क्या होती है, उसकी डिफिनीसन और कौन कौन से होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम देखेंगे। तो वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो पूरी तरीके से प्रतिकर्षित हो रहे थे, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं ये क्षेत्र की दिशा में लाए जाने पर थोड़ा सा चुंबकित होते हैं या थोड़ा सा आकर्षित होते हैं इस ओर, तो इन्हें कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। और इनके इस गुण को कहा जाता है अनुचुंबकत्व। के गुण को क्या कहा जाता है, अनुचुंबकत्व। और इनमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं तो आपको याद रखना है, इसमें एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज और तरल O2, इसके अलावा ये सभी जो हैं
ये अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। अब अनुचुंबकीय पदार्थ के जो हम बात करते हैं किसकी, चुंबकीय प्रवृत्ति की, यानी काइयम इसके लिए कम होती है बट यहाँ पॉजिटिव होती है, जबकि प्रतिचुंबकीय के लिए ये कम थी और निगेटिव थी। तो ये हमको देखने को मिलता है। और बात करें अगर चुंबकीयशीलता की, तो इसकी चुंबकीयशीलता का मान 1 से कुछ बड़ा होता है। उसका मान तो 1 से कम होता है, लेकिन इसका मान 1 से कुछ बड़ा होता है। अब आते हैं हम इसके गुणों की ओर, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों में सबसे पहले इसका गुण है, यानी अगर अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच जब हम रखते हैं तो इसमें जो अक्ष होती है, यानी जिस पदार्थ को रखते हैं तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या था, वो अक्ष के लंबवत हो जा रहा था। और यहाँ पर अगर इनको ध्रुवों के बीच में रखेंगे तो ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ है ये क्या हो जाती है, ये यहाँ पर जो अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ है ये उस अक्ष के समांतर हो जाती है और सिरों पर उत्पन्न जो ध्रुव है चुंबकीय ध्रुवों से विपरीत होते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर जो दूसरा हमको देखने को मिलता है, दूसरा गुण इसका वो ये है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय सुग्राहिता है या काइयम है वो डिपेंड करती है किसमें, ताप पर, यानी ये होती है काइयम अनुक्रमानुपाती 1/T, यानी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे, तो इसी से निकलता है क्या, इसी को कहते हैं क्यूरी का नियम। इसे ही हम कहते हैं क्यूरी का नियम। इसे ही क्या कहा जाता है, क्यूरी का नियम कहा जाता है। अब आगे इसमें देखते हैं क्यूरी का नियम क्या होता है, इसको हम अलग से भी समझ लेते हैं। तो क्यूरी ने क्या था, एक नियम दिया था कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती और केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर लिया जाए तो, यानी I अनुक्रमानुपाती H/T, ये क्यूरी ने बताया था। और उसके बाद ये प्रोपोर्शनल का अगर यहाँ पर चिन्ह हटेगा तो ये आ जाएगा CH/T। तो ये जो यहाँ पर C है इसी को कहते हैं क्यूरी नियतांक। C एक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। और इसकी कुछ अलग अलग सीमाएं भी हैं, यानी ये कहाँ तक लागू होता है, कब लागू होता है। यह नियम तब तक लागू रहता है जब तक H/T का मान बहुत अधिक नहीं हो जाता, यानी H/T का मान जब बहुत अधिक हो जाता है तब फिर ये नियम नहीं लगता। यानी ये नियम की सीमा तब तक है जब तक H/T का मान बहुत अधिक ना हो जाए। तो जब तक मान अधिक नहीं होगा, क्योंकि I एक सीमा से अधिक नहीं हो सकता, एक सीमा तक ही उसका मान हो सकता है। जो I दिया हुआ है यानी चुंबकन तीव्रता है, इसका मान एक सीमा तक हो सकता है और इसका एक अधिकतम मान होता है जो पदार्थ के सभी परमाणुीय चुंबकों का पूर्ण संरेखण करता है। तो ये थी जो डिफिनीशन अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो यही होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ और ये इनके गुण होते हैं। अब देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है लौ चुंबकीय पदार्थ। तो लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो इनके नाम से ही लग रहा है लौ चुंबकीय, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर काफ़ी तीव्रता से आकर्षित होते हैं, काफ़ी तीव्रता से आकर्षित होते हैं चुंबक की ओर, तो उन्हें हम कहते हैं लौ चुंबकीय पदार्थ। और इनके इस गुण को क्या कहा जाता है, इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व, लौह चुंबकत्व कहा जाता है। और इनमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो इनमें है लोहा, और वैसे भी लोहा आकर्षित होता है मैग्नेट से, तो इसमें आता है लोहा, निकिल और मैग्नेटाइट यानी लोहे के अयस्क हैं जो, ये सभी इस लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी भी उसी हिसाब से प्रॉपर्टी होती है, यानी इसमें जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, काइयम का मान ये होता है अधिक, और जो इसमें अपेक्षिक चुंबकशीलता है म्यू का मान 1 से बहुत अधिक होता है। तो ये आपको याद रखना, इनमें इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक और जो अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान है वो 1 से बहुत अधिक होता है। अब बात करें अगर ताप की, तो इसी के अंतर्गत एक जो डिफिनीशन है वो आती है क्यूरी ताप। अभी हमने पढ़ा था क्यूरी नियतांक के बारे में
अब आती है डिफिनीशन क्यूरी ताप की। तो क्यूरी ताप क्या होता है? तो किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करना है, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर, यानी जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर क्या होता है, लौह चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और पदार्थ कैसा हो जाता है, पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। तो पदार्थ को ठंडा करने पर वह पुनः लौह चुंबकीय हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है। यानी एक लाइन में जो इसकी डिफिनीशन बनती है क्यूरी ताप की वो ये है कि पहले तो सीधी सी परिभाषा ये है कि लौह चुंबकीय पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो एक ऐसा ताप होता है जिस पर वो लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है और फिर जब ठंडा करेंगे तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ फिर लौह चुंबकीय में बदल जाता है। तो वही जो ताप होता है जिस समय ये परिवर्तन होता है, यानी लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय में जो परिवर्तन होता है, उसी ताप को, उसी एग्जैक्ट ताप को कहा जाता है क्या, क्यूरी ताप। उसी को कहते हैं क्यूरी ताप। तो ये होता है अलग अलग। तो तीनों के लिए हमको याद रखना है, कोबाल्ट के लिए क्यूरी ताप, और लोहा के लिए क्यूरी ताप, और निकिल के लिए क्यूरी ताप क्या होता है। तो कोबाल्ट के लिए होता है 1121 डिग्री सेल्सियस, लोहा के लिए 770 डिग्री सेल्सियस और निकिल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्यूरी ताप है तीनों पदार्थों के लिए अलग अलग। और जो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, इन सभी के बारे में हमने देखा अच्छी तरीके से और इनके बारे में अच्छे से डिस्कस भी किया। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। इसका जो इस यूनिट का अब एक और क्लास बची है इस यूनिट की, बस ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमको स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ना है और उसके साथ ही हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम फिर देखेंगे अपनी आगे की यूनिट को। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।